हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है गाइस 29 अक्टूबर 2022। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन एक ज़रूरी सूचना है, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके ज्वाइन कर सकता है। इसकी आपको वन लाइनर में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी उस चैनल में ही, और जिसकी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जिसे भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए और देख लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता किसने देश की एक मिनट मैं यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेती हूँ। यस, किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? उनका नाम है विनीत शर्मा। किसने जीता है? विनीत शर्मा है जो देश की जो सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता है मिस्टर इंडिया का खिताब, ये विनीत शर्मा ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ 28 मैंने लिख दिया गलती से। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। ये इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। तो ये आपको क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली हुआ क्या था, 27 अक्टूबर यानी 27 अक्टूबर 1947 को हमारी जो पैदल सेना थी ये श्रीनगर पहुंचती है और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की क्या करती है? रक्षा करती है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की रक्षा करती है। तो इसी में क्या किया जाता है, इसीलिए इसमें भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है वो 76वें नंबर का मनाया जा रहा है। किस नंबर का है? 76 नंबर का मनाया जा रहा है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 27 अक्टूबर को ही शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। वो कहाँ आयोजन किया गया है इसका? कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया इसका आयोजन गाइस? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। किसका आयोजन? जैसा कि मैंने कहा, शौर्य दिवस का आयोजन। और ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, बाकायदा अच्छे से हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 से 17 फरवरी 2023 तक 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जा रहा है? फिजी में किया जाएगा। कब से कब तक? 15 to 17 फरवरी 2023 यानी 15 से 17 फरवरी 2023 तक जो विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है वो किस नंबर का है? 12वां सम्मेलन होने वाला है। और कहाँ पर हो रहा है? फिजी में। फिजी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि फर्स्ट टाइम ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को स्टार्ट हुआ था। तो 10 जनवरी 1975 को स्टार्ट होने के कारण 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये पहला जो 10 जनवरी को हुआ था, ये कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। तो ये तो आपने जान लिया कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी क्या किया गया? सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया गया था 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा नकौरा। क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा नकौरा जो है ये किस देश का एक शहर है? तो नकौरा किस देश का एक शहर है? ये है लेबनान का। कहाँ पर है? क्यों चर्चा में आया? ये नकौरा जो है ये किस देश का शहर है? ये लेबनान का है। लेबनान क्यों चर्चा में आया? क्योंकि लेबनान में क्या हुआ है? एक समझौता किया गया है। क्या किया गया है? समझौता किया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये नकौरा किस देश का एक शहर है? लेबनान का। तो एक्चुअली ये चर्चा में क्यों आया, क्यों इतना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है? तो ये इज़राइल और लेबनान के बीच एक समझौता हुआ। किसके बीच? इज़राइल और लेबनान के बीच। तो यहाँ का समुद्री सीमा जो है उसमें सौदा हुआ है
कि क्या मतलब जो सौदा हुआ ये जो इन दोनों की सीमा के पास संयुक्त राष्ट्र के एक ठिकाने पर एक समारोह के बाद ये क्या हुआ, प्रभावी हो गया। तो इसमें ये किया गया है कि जो हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह द्वारा बार बार मतलब यहाँ पे कृपाण समथिंग चीज़ें की जा रही हैं। बस आपको ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना, बहुत डीप ले जाएंगे तो क्लियर भी नहीं हो पाएगा आपको। बस आप ये ध्यान रखें क्योंकि मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर ये पूछ लेता है नकोरा शहर कहाँ है, किससे संबंधित है, तो आपको इजराइल का लोकेशन पता होना चाहिए कि इजराइल क्या है, कहाँ पर है, यरूशलेम, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। लेबनान की जैसा कि अभी मैंने बताया कि कैपिटल है बेरूत, तो इस तरीके से आपको जानना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी आमी हाजी का निधन, आज इसी का मैंने थंबनेल बनाया है, तो ये भी आप जान लीजिए कि ये दुनिया का जो सबसे गंदा आदमी था उसका अभी क्या हुआ है, निधन हो गया। या किस देश से संबंधित था, ईरान से संबंधित था। इसका क्या नाम था, हाजी, अमी हाजी नाम था। और ये 94 ईयर्स की उम्र में इसकी डेथ हुई है। और डेथ कब हुई, पहली बार जब इसने स्नान किया तब उसके बाद इसकी डेथ हुई। मतलब ये नहाता नहीं था, इसको इसलिए गंदा कहा जाता था क्योंकि ये कई दशकों से नहाया ही नहीं था। और क्यों नहीं नहाता था, बीमार होने के डर से ये नहाने से परहेज करता था। तो अभी कुछ ग्रामीणवासी से नहलाने ले गए तो नहलाएं और उसके कुछ ही समय बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस 2013 में इसके जीवन के बारे में एक शॉर्टर फिल्म बनी थी जिसका नाम था द स्टेज लाइफ ऑफ अमौ हाजी, उससे संबंधित शॉर्ट फिल्म भी बनी थी 2013 में। और ये जानते हैं आप लोग कि क्या करता था, ये सड़क किनारे जो मरे हुए जानवर थे उनको खाता था और जानवर के जो मल होते थे उससे भरे पाइप से धूम्रपान करता, मतलब बहुत ही गंदा था, इस तरीके से कह सकते हैं। इसने शादी भी नहीं की हुई थी, ये ईरान के रेगिस्तान में अकेले रहता था, इसका अपना घर भी नहीं था, तो रेगिस्तान में बने गड्ढों में रहता था। हजारों साल से एक ही कपड़ा पहनता था और कोई अगर कपड़ा उसे देता भी था पहनने के लिए तो वह उसी के ऊपर पहन लेता था। और एक हेलमेट भी पहना रहता था ताकि उसके कान में ठंडक ना लगे, इस तरीके से। मतलब कहा जाए तो बहुत ही गंदा था। तो दुनिया का सबसे गंदा आदमी जो है इसका निधन हो गया, ईरान से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको, यही है। 28 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ है। यह मनाया जाता है कब, तो कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी, कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी तक ये क्या है, मनाया जाता है। दीपावली जब हुई तो दीपावली के 6 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाता है और 4 दिन तक ये चलता है। कितने देर तक, कितने दिन तक, 4 डेज तक ये चलता है। बिहार झारखंड एरिया वाले मतलब बिहार झारखंड वाले इलाके में ये इसकी पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। इसमें जो इसका जो पहला दिन होता है वो नहाए खाए से स्टार्ट होता है। उसका जो पहला दिन का नाम ही है नहाए खाए। और ये संतान के लिए इसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है इसमें, सूर्य देव के, उनको अर्घ्य दे करके पूजा की जाती है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी कहाँ पर भारत की पहली C295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो कहाँ पर रखेंगे, वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पर है, गुजरात में। तो गुजरात के वडोदरा में ये आधारशिला रखने वाले हैं। और इसकी जो C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके बनाने की जिम्मेदारी जो है टाटा एयर बस को दी गई। किसको दी गई है, टाटा एयर बस को दी गई है। और इसमें जो बने विमान होंगे इसकी जो आपूर्ति होगी 2026 से 31 तक की जाएगी। तो जो पहले 16 विमान होंगे इसमें 2023 से 2025 के बीच आ जाएंगे। और ये कहा जाए तो भारतीय वायुसेना इस C295 परिवहन विमान के सबसे बड़ी परिचालक बन जाएगी। और ये देखा जाए तो रक्षा बल के लिए डिफेंस के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया। अगर हम ये बात करें आपसे कि वायुसेना प्रमुख कौन है इस समय, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे हैं। और गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2022 का आयोजन किया गया था। सिम्बेक्स नाम से ही पता चल रहा है, सिम्बेक्स। तो क्या हो जाएगा, इंडिया और सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच। एम से मैरीटाइम होता है, एक्सरसाइज। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच जो है अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक होगा, 26 से 30 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। और इसका आयोजन होगा कहाँ, विशाखापत्तनम में होगा। विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है। और
ये कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। किसके किसके बीच होगा? नेवी अभ्यास है ये, नौसेना अभ्यास। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये अभ्यास स्टार्ट कब किया गया था? 1949 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था एक्सरसाइज लॉयन किंग था। क्या नाम था? एक्सरसाइज लॉयन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शेफाली जुनेजा को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत जो है इसका 2 बार अध्यक्ष बन चुका है। इसका वायु परिवहन समिति का भारत 2 बार अध्यक्ष बन चुका है। और जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। और ये वायु परिवहन जो समिति है ये UN की जो है मतलब संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया था, इंपॉर्टेंट लग रहा था। और ये क्वेश्चन आपका हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया। कौन अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरण है? हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल, जेवलिन एंटी टैंक। ये UPSC के दृष्टिकोण से मैंने लिया। एक क्वेश्चन मैं डेली UPSC के दृष्टिकोण से लेती हूँ। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली। थर्ड है MIM 104 पेट्रियट। चौथा है SAMPT। और फिफ्थ है स्ट्रिंगन मिसाइल प्रणाली। तो इसमें से गाइस जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फिफ्थ, ये जो है आपके जो जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है कि अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरण ये सारे हैं। इवन यहाँ पे जो 4th नंबर का है ये नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य UT में समृद्धि 22-23 योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ की गई है? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? जो यहाँ के उपराज्यपाल है। कौन है उपराज्यपाल? विनय कुमार सक्सेना। इन्हीं के द्वारा, विनय कुमार सक्सेना के द्वारा ये समृद्धि योजना स्टार्ट की गई है। तो चलिए, ये तो योजना स्टार्ट कर दी गई, लेकिन ये है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? पर्पज क्या है? क्यों स्टार्ट किया गया? तो इसका ये है कि जो टैक्स भर देगा, कब तक डेट दिया है इन्होंने? 31 मार्च 2023 तक। 31 मार्च 2023 तक जो भी टैक्स भर देगा तो उसके जो पिछले 5 साल में जो संपत्ति कर पर ब्याज था या दंड था वो सारे क्या किए जाएंगे? ओवरऑल माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारिक किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। ये आकांक्षा व्यवहारिक कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। इन्होंने क्या किया है? 40 किलोग्राम कैटेगरी में नोएडा में जो खेलो इंडिया भारोत्तोलन टूर्नामेंट चल रहा था उसमें नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में कौन ट्विटर के अंतरिम CEO के रूप में CEO बने हैं? तो कौन बना है? तो ये एलन मस्क बने हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हैं एलन मस्क हैं। तो यही बने हैं ट्विटर के CM। अगर हम बात करें कि ये मस्क बन गया, तो मस्क जो है पराग अग्रवाल के समेत जो भी ट्विटर से संबंधित 3 बड़े अधिकारी थे उनको निकाल दिया है और उन्हें वे करीब $100 मिलियन का हर्जाना देंगे। इस तरीके से ये मतलब ये आपको ध्यान रखना, एलन मस्क हैं। ये पराग अग्रवाल हैं जो अभी तक CEO थे, तो इन्हीं को हटा करके ये एलन मस्क बने हुए हैं। क्या हुआ था कि ये 44 अरब डॉलर की डील के साथ ट्विटर का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया? वहाँ के अधिकारियों की छटनी की और साथ ही ट्वीट भी किया था कि पंछी आज़ाद हुआ। एक ट्वीट किया था इन्होंने, कैसा? पंछी आज़ाद हुआ। इस तरीके से हटा करके छटनी करके इन्होंने एक ट्वीट किया, पंछी आज़ाद हुई। अगर हम बात करें ट्विटर की, एक मिनट, अगर बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर की शुरुआत हुई थी 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और किसकी? ये आपको दिख रहे हैं जेक डर्सी, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, जेक डर्सी के द्वारा। और डर्सी नहीं, डोर्सी है, जेक डोर्सी के द्वारा स्थापना हुई थी। तो ये आपको, और इसका हेडक्वार्टर ट्विटर का कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। और जो ये अभी मैंने नाम लिया एलन मस्क है, ये स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के भी क्या हैं? मालिक हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने CEO जो पराग अग्रवाल थे इनको हटा करके ये CEO बन चुके हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, चलते हैं कल का रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मिस्र में। और मैंने COP26 कहाँ बताया था? ग्लासगो में। नेरल माथेरान टॉय ट्रेन किस राज्य में संचालित होती है? महाराष्ट्र में।
विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्य क्या है? यह शेयरों की व्यापक खरीद और कंपनियों के अधिग्रहण की निगरानी करता है, राइट है। यह इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करता है, ये भी सही है, 1-2 सही है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, गलत है। भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करता है, ये भी गलत है। और यह स्टॉक एक्सचेंज का लेखा जोखा और जांच पड़ताल करता है, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ ऑप्शन क्या है? सही है। यहाँ पे थुंडी होना चाहिए था। हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? पांथेर पांचाली, सत्यजीत रे की मूवी है, इन्हीं की है। खोंगसे मांगसोर गुफा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच। और नेक्स्ट, और कहाँ पर? उत्तराखंड के औली में आयोजन किया गया है। मैं भी शुभाष अभियान की शुरुआत की गई है, लेह में की गई है। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया? संगीता वर्मा को किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।